काबिल लोग हैं, कोई भी लड़ सकता है। 140 करोड़ की बात करते हैं ना मोदी, 140 करोड़ आबादी इतनी काबिल है। यहाँ गन्ने का बड़ा क्षेत्र है। एथेनॉल गन्ने के रस से देश में अधिकांश बनाया जाता है। लगभग 75% से ज़्यादा जो एथेनॉल है वो गन्ने से हो रहा है और फिर अपना निर्णय बदल लेते हैं। अभी यहाँ गन्ने का बड़ा क्षेत्र है। एथेनॉल गन्ने के रस से देश में अधिकांश बनाया जाता है। लगभग 75% से ज़्यादा जो एथेनॉल है वो गन्ने से हो रहा है। आनन फानन में उन्होंने घोषित किया कि गन्ने के रस से एथेनॉल का उत्पाद बंद किया जाएगा। एकदम लोगों में नाराज़गी बनी। इंडस्ट्री, कोऑपरेटिव, किसान सब ने कहा भाई हमारा नुकसान है। सरकार ने निर्णय बदल दिया। कानून लाए थे किसानों के, निर्णय 13 महीने बाद बदलने पड़े। उससे पहले भूमि अधिग्रहण कानून बदलेंगे। मोदी जी ने ठान के रखा ये कानून तो बदलेगा, ज़रूर बदलेगा, वापस होना पड़ा। अब इनसे ये पूछो, जब ये शिकायतें सब उनके सामने थीं, चुनाव इनकी देखरेख में हो रहा था और अंतर्राष्ट्रीय जगत की नज़र थी कि हमारा एसोसिएशन इसमें क्या कर रहा है, खिलाड़ियों की नज़र इस पे थी, ओलंपिक मेडल जीतने वाले हमारे अगर पहलवान, ये नौबत आ गई कि वो रिटायरमेंट ले रहे हैं, पद्मश्री वापस लौटाए जा रहे हैं, उसके बाद सरकार जागती है, तो ये कौन सी जीत है? ये कौन सी जीत है? ये कौन सा काम है? ये इनको नज़र पहले रखनी थी। उन्हें मालूम है वो जो भ्रष्टाचारी लोग जिन्होंने गबन किया, जिन्होंने अत्याचार किया, उस व्यवस्था से उनको बिल्कुल बाहर कर देना चाहिए। चुनाव में ज़्यादा जिन्होंने क्लेम किया कि दबदबा था और दबदबा रहेगा। चुनाव में ज़्यादा समय नहीं है। इंडिया गठबंधन में सीटों का बंटवारा कब तक हो जाएगा और क्या फार्मूला रहेगा? और आप कितनी सीट मांग रही हैं? नहीं, कोई संख्या पे कोई बात नहीं है। वो दावे होते रहते हैं कि हमने 12 मांगी, 18 मांगी, और ये देखो काम तो हमें सब जगह करना पड़ेगा। दावा क्या है? मैं लोकदल के कार्यकर्ताओं से कहता हूँ, गठबंधन आपसे कोई क्यों करेगा? जब तक आपकी तैयारी बूथ तक हर जगह नहीं होगी, और वो तो चिंता मत करो, बाग पर जहाँ खड़े हैं हमें ही लड़ना है। यहाँ की तो कोई चिंता नहीं ना। ठीक हो जाएगा, बढ़िया होगा। ये चर्चा है कि मुजफ्फरनगर से चारू जी और यहाँ से आप उतरेंगे। नहीं, ऐसी कोई चारू की कोई लड़ने की इच्छा नहीं। चुनाव लड़ने के लिए चेहरा तो तैयार नहीं जी, सबको तैयार है। विपक्ष जो है 6 महीने से तैयार। हमारे गांव में बहुत काबिल लोग हैं, कोई भी लड़ सकता है। 140 करोड़ की बात करते हैं ना मोदी जी, 140 करोड़ आबादी इतनी काबिल है हमारी। आप उतरेंगे चुनाव में? नहीं उतरेंगे यहाँ से? बस ये निर्णय ले लेंगे, जनता के हिसाब से अपना निर्णय लेंगे, पॉलिटिकल डिसीजन लेंगे जो पार्टी को जिससे फायदा पहुंचे। उपराष्ट्रपति की निकरी वाले मामले में क्या कहेंगे? उपराष्ट्रपति की निकरी वाले मामले में हर चीज़ में जाति को लाना, जिस संविधान की धारा में उन्होंने शपथ ली, उपराष्ट्रपति के पदभार को संभाला, उसमें कहीं नहीं लिखा कि अपनी जाति का उल्लेख करके वो लाभ पहुंचाएंगे सत्ताधारी पार्टी को। कुछ जो जिस तरीके से उन्होंने भी हैंडल किया उसमें कुछ कमी आई है। देखो हमारी शैली में, जहाँ तक जाट समाज की उन्होंने बात की, और गाँव की भी शैली पुरानी रही, व्यंग को समझना और करना हमसे बेहतर कोई नहीं जानता। हमारे बारे में इतनी कहावतें हैं, हरियाणा की, पश्चिमी यूपी की, गांव की, कोई बुरा नहीं मानता। यहाँ कोई जातिगत अगर सूचक बात होती, उस व्यंग में कोई जाति सूचक शब्द का प्रयोग किया गया होता, तब समझ में आती कहाँ उनका वर्ग जोड़ा गया उस बात में, कहाँ उनकी जाति का उल्लेख हुआ, क्यों उनको बुरी लगी बात। जैन जी, क्या इस मिमिक्री को आप उचित मानते हैं? नहीं, देखो मिमिक्री तो जो आप ब्रिटिश पार्लियामेंट में देख लो, वहाँ तो सदन के कार्रवाई में होती है। तो व्यंग एक चर्चा का एक हिस्सा है। अब किसी को बुरी लग सकती है, किसी को अच्छी लग सकती है। सरकार के कानून जब वो जिन्होंने वो काम किया वो खुद कह रहे हैं कि मेरे कोई मंशा नहीं थी व्यक्तिगत टिप्पणी करने की। ममता बनर्जी के बयान को आप देख सकते हैं, वो खुद कह चुकी हैं, तो उसके बाद क्या मुद्दा था? राहुल गांधी ने इसकी बड़ा दिल दिखाना चाहिए ना। वो खुद विद्वान है, धनखड़ जी वकील भी हैं, प्रतिष्ठित वकील रहे हैं, विद्वान है, और वो अपनी ताकत नहीं समझ रहे जिस पद पे बैठे हैं। राहुल गांधी ने जो वीडियो बनाई है, क्या वो भी उचित था? अब देखो, वीडियो तो आप भी लोग बनाते हो बहुत चीज़ों की। चौधरी साहब, मंच से भी आपने कहा कानून, सरकार के कानून द्वारा आपने कहा है, क्या आपकी पार्टी विरोध करेगी इसका? देखो सदन में तो कोई मौका ही नहीं मिला, जब चर्चा ही नहीं हुई। हम लोगों ने रणनीति बनाई, इंडिया पार्टियों ने, और वो समय पे खोला जाएगा। अभी हम इंतजार कर रहे हैं कि राष्ट्रपति इसको अपनी मोहर लगाती हैं नहीं लगाती हैं, वापस भेजने का अधिकार उन पर है। बसपा को लेकर बसपा से बातचीत चल रही है साथ आने की या नहीं चल रही है? नहीं, कोई बातचीत बसपा से नहीं चल रही, और खबर वाले मीडिया वाले खूब चला रहे हैं कि हमने उनको जो है ठोकर मार दिया, और उन्होंने कभी बयान सामने आया, उनसे भी पूछो क्या वो आना चाहते हैं कि नहीं, क्या जबरन कोई ले लेगा उनको? उनकी मंशा होनी चाहिए ना, उनकी, वो खुद साहब
पहले दिन से कह रही हैं कि हमारी कोई मंशा नहीं है, तो फिर सवाल कहाँ से बनता है? हम क्यों उनकी चर्चा करेंगे फिर? जब उनकी तरफ से कोई ऐसा बयान नहीं आया कि इंडिया में वो आना चाहती हैं, आप क्यों सोच रहे हैं कि इंडिया के बैठक में उनकी बात हुई? कुछ नहीं हुई बात। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।